ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी ने जादू की चीजों के बारे में बहुत सुना होगा, जादू का चिराग, जिन। तो आज एक ऐसी जादू की कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे पत्थर की जिसे जो कि जिस चीज को टच करे उसको सोना बना देता, लेकिन फिर भी ये पत्थर कचरे के डब्बे में पड़ा था। आइए देखते हैं कैसे। अ मैजिकल टच स्टोन। टच स्टोन को हम पारसमणि पत्थर भी कहते हैं, जो जिस चीज को टच करता है उसको सोना बना देता है। तो एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें कि एक कपल पति पत्नी रहते थे और उस पति का नाम था गोपी। हाँ, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आदमी का नाम गोपी कैसे हो सकता है। वास्तव में हम सभी लोग भगवान की दासियां ही हैं और राधा रानी हमारी मुख्य दासी, मुख्य लीडर हैं, एंड शी इज द लीडर डिवोटी। सबसे बड़ी भक्त वही हैं और हम उन्हीं के दासी हैं। तो इस प्रकार से हम सभी गोपियों के दास हैं या दासियां हैं। तो इस व्यक्ति का नाम था गोपी और एक छोटे से जगह विलेज में, गांव में रहता था और ये भगवान शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। और जब शिव जी से प्रार्थना करते था तो कुछ भी अपने लिए डिजायर नहीं करता था कि मुझे ये दे दीजिए शिव जी, मुझे ये दे दीजिए। तो बिल्कुल निष्काम होके करता था। और जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी, उनका नाम था लक्ष्मी, वो इनसे बड़ी नाराज रहती थी क्योंकि ये कुछ भी कमाते नहीं थे। ये पूरे दिन शिव जी की सेवा में लगे रहते थे और कभी भी इनके घर में खाने पीने के लिए बहुत नहीं होता था। और जो है लक्ष्मी जो है वो जब बाकी आस पड़ोस के लोगों को देखती थी तो उसके मन में बड़ा आता था कि काश हमारे पास भी ये सब कुछ होता, ये कपड़े, ये सामान, ये घर की वस्तुएं। लेकिन उनका पति का सारा समय शिव जी की वर्शिप में ही जाता था। तो एक दिन क्या होता है, उनकी पत्नी को बहुत क्रोध आ जाता है और जबरदस्त क्रोध में वो उसके ऊपर चिल्लाती है और बोलती है, तुम एक यूजलेस यानी कि एक बेकार के व्यक्ति हो। जनरली देखा गया है कि, और ऐसा शास्त्र बताते हैं कि जो पत्नियां हैं, घर की वाइफ्स हैं, उनको बहुत ही सहनशील होना चाहिए और कभी भी इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा करती हैं क्योंकि उनकी बुद्धि लालच से मारी जाती है और एनवी, ईर्ष्या, पड़ोसियों से ईर्ष्या से मारी जाती है। तो अपनी पत्नी को बोलती है कि तुम एक यूजलेस व्यक्ति हो, बेकार की व्यक्ति हो, और कहती है निकल जाओ घर से और घर में तभी आना जब कुछ पैसा कमा के आ जाओ, वरना घर में आने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़े वचन है, वास्तव में हमें ऐसा नहीं करना है कभी भी। तो जो है गोपी जो व्यक्ति था वो बड़ा दुखी हो जाता है, घर से निकल जाता है, सब जगह जाता है कि कुछ काम कर ले, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता है, उसके लायक कोई काम ही नहीं था। फिर वो बड़ा परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है आराम करने के लिए। और जब पेड़ के नीचे बैठता है तो उसको शिव जी की याद आती है और शिव जी की बड़ी प्रार्थना करने लगता है। हाँ, और शिव जी जो है आशुतोष कहे जाते हैं, यानी कि बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी उसके सामने आ जाते हैं। और शिव जी उसके सामने आते हैं और वो उनको देखते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए, कोई ऐसी बड़ी कीमती चीज जिससे कि मैं अपनी पत्नी को सेटिस्फाई करूं। शिव जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो जीने नहीं दे रही है, आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि मैं उसको सेटिस्फाई कर पाऊं, शांत कर पाऊं, संतुष्ट कर पाऊं। तो शिव जी बोलते हैं, अच्छा ऐसा है तो तुम वृंदावन चले जाओ, वहां पर सनातन गोस्वामी रहते हैं, वो तुम्हें सबसे मूल्यवान वस्तु दे देंगे। और ये व्यक्ति वृंदावन के लिए निकल पड़ता है। उसको शिव जी की बातों पे पूरा भरोसा था और बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी तेजी से वो वृंदावन की तरफ चल पड़ता है। और उसको ऐसा लगता है कि वो अब जल्दी ही अमीर बन जाएगा और खासतौर पर अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाएगा। वो तो शिव जी की भक्ति से ही संतुष्ट था, हाँ, लेकिन उसको लगता था कि मेरी पत्नी जल्दी से संतुष्ट हो जाए। और गोपी जल्दी ही सनातन गोस्वामी के आश्रम में पहुंच जाता है वृंदावन में और उनको प्रणाम करता है। अब जैसे हम जानते ही हैं कि वैष्णव से मिलना, वैष्णव को प्रणाम करना, उनका संग करना हमें तुरंत शुद्ध कर देता है। हम कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व शास्त्र कहे, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो सारी सिद्धियां मिलती हैं यदि हम किसी वैष्णव का से भेंट करते हैं। आप सनातन गोस्वामी के पास ही आते हैं और इनके पास रिकमेंडेशन है शिव जी की, तो सनातन गोस्वामी उनको बड़ा अटेंड करते हैं कि दैट मींस इस आदमी के अंदर कुछ तो है, तो शिव जी ने इसको मेरे पास भेजा है। शिव जी स्वयं वैष्णव में महान वैष्णव माने जाते हैं।
और शिव जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने उनको सनातन गोस्वामी के पास भेजा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी बोलते हैं भगवान ये शिव जी ने मुझे ऐसा बोला कि मैं आपके पास आऊं, हे महाराज। सनातन गोस्वामी कहते हैं, और मुझे आपसे एक बहुत ही कीमती वस्तु मिलेगी। अब सनातन गोस्वामी सब समझ जाते हैं कि शिव जी की क्या मंशा है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को पाठ भी पढ़ाने की आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है तो जाइए इस झोपड़ी के पीछे जाइए, और वहां पर एक बहुत सारा ढेर पड़ा है कूड़े का, और कूड़े के ढेर को हटाएंगे तब तो उसके नीचे, सबसे नीचे आपको एक बहुत ही कीमती वस्तु मिलेगी। तो ये व्यक्ति वैसे ही करता है। ये यहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है देखिए, और इस कूड़े करकट को हटा के ये वहां से ये टच स्टोन या पारस मणि को वहां से निकाल लेता है। और सीधा भागकर मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे वो झोपड़ी के पीछे गया और वहां पे उसको एक बहुत ही सुंदर ये टच स्टोन मिला, और वो सनातन गोस्वामी के पास आता है। और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बेटा ये जो पत्थर है कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। ये जिस चीज को भी टच करेगा उसको तुरंत सोने में कन्वर्ट कर देगा। आप जानते हैं सोना बहुत ही कीमती वस्तु है, मैटर है, मटेरियल। संसार में कुछ सबसे महंगे मटेरियल में से है। लोग इसके ज्वेलरी बनाते हैं, और हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में कि सोना जहां पर बहुत ज्यादा होता है वो कलयुग का वास है, क्योंकि धन जहां पर ज्यादा है वहां पर ईर्ष्या, जेलसी, लालच, आपसी द्वेष बढ़ जाता है। धन जहां पर अधिक होता है, तो इसलिए सोना जो है भक्तों के लिए ऐसा नहीं है कि भक्तों को इसको पाने की प्रार्थना करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। भक्तों को तो कुछ और प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी में हमें आगे पता चलेगा। तो गोपी जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है, यस मुझे वो चीज मिल गई जिससे मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, और फिर वो सारे घर की चीजें ले पाएगी और मेरा दिमाग नहीं खाएगी। और लक्ष्मी जी के पास वो जाते हैं और लक्ष्मी जी को ये भारी बात बताते हैं जो उनकी पत्नी थी। और लक्ष्मी जी सुन के बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग घर की हर वस्तु को, देखिए यहाँ पर एक संदूक है, इसको भी टच करके सोना बना रहे हैं। वो हर वस्तु को सोना बनाने लगते हैं। अब घड़ा है, चिमटा है, हर वस्तु सोने की। तो बड़े प्रसन्न हो जाती है उसकी पत्नी और हर वस्तु को छूने लगती है, और बहुत ही जल्दी वो लोग बड़े अमीर बन जाते हैं। उनके छोटी सी झोपड़ी से इतना बड़ा घर बन जाता है। उनकी घर की दरिद्रता जो है, फाइनेंशियल जो आर्थिक दरिद्रता है, वो समाप्त हो जाती है। और अचानक से लेकिन एक दिन लक्ष्मी के, उनकी पत्नी के दिमाग में विचार आता है। वो कहती है ऐसा, उसको सारी कहानी तो पता चली जाती है कि कैसे कैसे इसको मिला। तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना मूल्यवान वस्तु को कोई कूड़े के ढेर में डाले। तो क्यों उस सन्यासी ने उस कूड़े के ढेर में डाला था? मुझे लगता है उस सन्यासी के पास पे कोई और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वस्तु है, तभी तो उसने इस वस्तु को ऐसे कूड़े में फेंका हुआ है। उसके पास इससे भी अधिक कीमती चीजें होंगी। तुम उसको क्यों नहीं लाए? तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया कि कूड़े में से कोई सामान उठा के ले आए? जाओ, फिर से जाओ, अब इससे भी कोई कीमती वस्तु लेके आओ। ये होता है लालच, है ना। इसलिए जो हमारा लस्ट है, लस्ट अगर यानी कि काम इच्छाएं, संसार की इच्छाएं अगर पूरी हो जाती हैं तो वो ग्रीड में बदल जाती है, लालच में। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध में बदल जाती है। राइट। संसार में हमारे अंदर कई तरह के डिजायर्स आती रहती हैं। कभी कोई बहुत बढ़िया खाने की, पिज्जा खाने की, लेकिन जब पिज्जा हम खा लेते हैं ना एक टुकड़ा, तो एक और, फिर हम पापा को बोलते हैं पापा अपना वाला मुझे दे दो। पापा का भी खा लेते हैं, मम्मी का भी खा लेते हैं। और कोई अगर हमारे फ्रेंड आ जाते हैं, हम चाहते नहीं कि उसको मिले, हम चाहते हैं सारा हम खा जाए। तो हमारी जो इच्छाएं हैं जब पूरी होती हैं तो ग्रीड यानी कि लालच में बदल जाती है। और अगर हमें पिज्जा नहीं मिला, घर में पिज्जा नहीं बनाया, तो हम खाना बंद कर देते हैं, उठक पटक करते हैं, चिल्लाते हैं, चीजों को तोड़ते हैं। तो वो क्रोध में बदल जाती है। तो ध्यान रखना होगा कि कभी भी अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास न करें, हम केवल कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करें। ठीक है। तो एनीवे, इनकी पत्नी की इनकी सारी डिजायर्स पूरी हो गई थी, सब कुछ तो सोने में बदल गया था, फिर भी उसके अंदर लालच था। जाओ, जरूर उसके पास कोई और भी कीमती वस्तु है, तभी तो उसने हमें दिया नहीं। अब ये सोचकर ये व्यक्ति को फिर से वो भेज देती है। और बेचारा गोपी उस समय नहीं पाता है कि कैसे वो अपनी पत्नी को सेटिस्फाई करे, कैसे इतनी सारी वेल्थ भी, धन भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और वो फिर चल पड़ता है वृंदावन की तरफ। एक बार और साधु संग, और देखते हैं इस बार साधु संग क्या रंग लाता है। तो वो सनातन गोस्वामी के पास पहुंचते हैं और सारी बात उनको बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कहा। अब सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि अब सही समय है इसको सबसे मूल्यवान वस्तु देने का, लेकिन उसके लिए एक परीक्षा करनी पड़ेगी।
हमें अगर कोई वस्तु चाहिए तो कोई वस्तु देनी भी पड़ती है। ऐसा कहावत है कि कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए कुछ देना, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। हाँ, यदि हमें माता पिता का प्यार चाहिए तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि गुरु से हमें ज्ञान और उनका प्यार चाहिए तो उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से यदि हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ प्राप्त करेंगे, है। भगवान के लिए हम तपस्या करेंगे तो भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी उसकी परीक्षा लेने के लिए कितना देना चाहता है। बोलते हैं सबसे पहले तुम एक काम करो, ये पारस मणि को, इस पत्थर को फेंक दो, वहीं पे फेंक दो, उस कूड़े के ढेर में इसको फेंक के आ जाओ, तभी मैं तुम्हें वो मूल्यवान वस्तु बताऊंगा। और ये गोपी सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, कैसे मैं इसको फेंक दूं। लेकिन गोपी बहुत ही सरल हृदय का व्यक्ति होता है, उसको संतों पर बड़ा विश्वास होता है और वो ऐसा ही करता है। और वो फेंक के जब आता है तो सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं बहुत प्रबल रूप से भरी हैं, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमें धन प्राप्त करने की इच्छा है, बड़ा आदमी बनने की इच्छा है, और कुछ खाने की, पीने की, ये सब इच्छाएं, तो हमें कृष्ण का प्रेम नहीं मिल सकता। तो सनातन गोस्वामी ने सबसे बड़ी बाधा, वो पारसमणि जो कृष्ण प्रेम के बीच में आ रही थी, उसको फिकवा दिया। अभी उसको कृष्ण संदेश समझ में आएगा। तो जब गोपी ऐसा करता है तो सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं और उसको सबसे मूल्यवान वस्तु बताते हैं, जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताते हैं कि ये जो होली नेम है, जो पवित्र भगवान का नाम है, इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है। बल्कि संसार में नहीं, ये गोलोक का भी प्रेम धन है। हम कहते हैं गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु कोई अगर कोई है तो वो है हरि नाम। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी से एक प्रकार का हरि नाम दीक्षा उनका हो जाता है। और इतनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सुनकर वो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। और बड़ा ही प्रसन्नता से हरि नाम करता हुआ, हरे कृष्णा करता हुआ वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। और पत्नी उसको देखती है, कहती है इतना तेज इसके अंदर क्या है, क्या मूल्यवान वस्तु आपके पास ले आया है। पहले तो ऐसा कभी प्रसन्न नहीं देखा। पूरे रास्ते वो नाम जप करता आता है और सारी पत्नी को सारी बात बताता है, और पत्नी भी तुरंत परिवर्तित हो जाती है और वो भी भगवान का नाम लेने लगती है। इस प्रकार वो दोनों भगवान का नाम लेने लगते हैं और पूरा जीवन खुशी से बिताते हैं। तो बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि सनातन गोस्वामी के पास इतनी बहुमूल्य वस्तु थी, फिर भी उसको कूड़े के ढेर में फेंके हुए थे। वहां से कोई भी उठा के ले जा सकता था, लेकिन उनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। हम संसार में पैसा कमाने के लिए भक्ति को छोड़ देते हैं। कभी कई चीजें नहीं कर पाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, हमें नौकरी करनी है, हमें शादी करनी है, हमारे रिश्तेदार के यहाँ पर ये है, हमारा वो है। लेकिन वास्तव में सबसे मूल्यवान वस्तु तो यही है। जो सबसे मूल्यवान वस्तु को छोड़ दे और किसी कम मूल्यवान वस्तु को पकड़ ले, उसको मूर्ख कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी धन को, शोहरत को, नाम को और कई सारी भोग की वस्तुओं को पकड़ रखा है, लेकिन सबसे मूल्यवान वस्तु हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ रखा है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि सबसे मूल्यवान वस्तु को सबसे पहले पूजा कीजिए मॉर्निंग में। कई सारे अमीर लोग हैं जो अपनी तिजोरी की पूजा करते हैं, मॉर्निंग नोटों की पूजा करते हैं। हम भी आइए इस हरिनाम की पूजा करें सबसे पहले, क्योंकि हरिनाम प्रभु हैं। यदि बड़े प्रेम से, श्रद्धा से हम इनको लेंगे तो जरूर अपना रस, सबसे सर्वोत्तम आनंद हमें प्रदान करेंगे। हरिनाम की जय, हरे कृष्णा की जय, श्रील प्रभुपाद की